तो इरफान सोलंकी और उनके परिवार के लिए, साथ ही समाजवादी पार्टी के लिए आज का दिन बहुत ही अहम है, बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से फैसला आना है और इरफान सोलंकी को लेकर कुछ देर में ही ये फैसला आ सकता है। सजा के खिलाफ अपील की है इरफान सोलंकी ने, हाईकोर्ट को आज फैसला देना है। इस फैसले से सीसा मऊ सीट पर जो सस्पेंस है वो खत्म हो जाएगा। 8 नवंबर को अदालत ने फैसला ले लिया था, जो रिजर्व रखा गया था। आज अदालत की ओर से फैसला सुनाया जाना है। कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 जून को फैसला सुनाया था और सजा का ऐलान किया था। महाराजगंज जेल में बंद है इरफान सोलंकी। अगर हाईकोर्ट इरफान सोलंकी की सजा पर रोक लगा देती है तो उनकी विधानसभा सदस्यता बहाल हो सकती है। सदस्यता बहाल होने पर सीसामऊ सीट पर उपचुनाव नहीं होगा, रुक जाएगा। लेकिन हाईकोर्ट क्या फैसला लेता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल उन्हें सेशन कोर्ट से 7 साल की सजा मिली हुई है, जिसकी वजह से वो जेल में बंद है। इरफान सोलंकी पर एक महिला के घर को जलाने का मामला दर्ज है और इसी केस में कुछ और लोगों पर भी मुकदमा दर्ज है, जिन्हें 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से। और उस सजा पर रोक लगाने की मांग, साथ ही जमानत की मांग की गई है इरफान सोलंकी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर, जिस पर सुनवाई हो चुकी है, फैसला अदालत ले चुकी है और अब ये फैसला आज सामने आना है। सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। सर्वेश, बड़ा दिन है आज इरफान सोलंकी के लिए, उनके परिवार के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए भी। देखिए, निश्चित तौर पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आना है और ये फैसला है कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी पर, क्योंकि 7 जून 2024 को उन्हें एमपी एमएलए सेल कोर्ट कानपुर ने सजा सुनाई थी। एक महिला के घर पर आगजनी करने का आरोप था और इस मामले में जाजमऊ थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसी मामले में कोर्ट ने 7 साल की उन्हें सजा सुनाई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने इस सजा पर रोक लगाए जाने को लेकर अपील दाखिल की थी। इसके साथ साथ जमानत अर्जी भी दाखिल की थी। इरफान सोलंकी के साथ ही साथ उनके भाई रिजवान सोलंकी और एक अन्य अभियुक्त याकूब की अपील पर सुनवाई यहां पर हुई और इसके साथ साथ राज्य सरकार ने भी इसमें एक अपील दाखिल कर रखी थी। राज्य सरकार की अपील में जो 7 साल की सजा लोअर कोर्ट से मिली हुई थी, उसे बढ़ाकर उम्र कैद में तब्दील किए जाने की मांग थी। इस पर कई दिनों तक चली बहस के बाद जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस सुरेंद्र सिंह की डिवीजन बेंच ने मामले को 8 नवंबर को सुरक्षित कर लिया था और थोड़ी देर में, बस कुछ सेकंडों में ये कह सकते हैं कि इस पर जजमेंट आने वाला है और जैसे जजमेंट आएगा तो कानपुर सीट पर उपचुनाव होगा कि नहीं होगा, इस पर भी लगा सस्पेंस खत्म हो जाएगा। अगर कोर्ट जमानत मंजूर करती है और सजा पर रोक नहीं लगाती है, ऐसी स्थिति में वहां पर चुनाव होगा और अगर सजा पर रोक लगा देती है तो यानी कि इरफान सोलंकी की सदस्यता बहाल हो जाएगी। ऐसी स्थिति में जो सीसामऊ सीट है कानपुर की, वहां पर 20 नवंबर को होने वाला मतदान भी रुक सकता है। अब ये तकनीकी बातें हैं, सब कुछ कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा, इसीलिए सभी की निगाहें अब कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं कि कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इरफान सोलंकी फिलहाल महाराजगंज जेल में बंद है, लेकिन अगर उन्हें जमानत मिल भी जाती है, एक जानकारी दर्शकों को दे दूं, तब भी वो जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि एक अन्य मामले में बांग्लादेशी व्यक्ति का पासपोर्ट बनवाने के मामले में भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और उस मामले में भी वो जेल में है। तो जब तक उस मामले में उनको जमानत नहीं मिलेगी, दोनों मामलों में, तब तक वो बाहर नहीं आ सकेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सीसामऊ सीट है उस पर चुनाव होगा कि नहीं, उपचुनाव होगा कि नहीं होगा, हाईकोर्ट के फैसले से यह तय हो जाएगा। जी बिल्कुल सर्वेश, और आज का दिन बहुत ही अहम है प्रयागराज के लोगों के लिए भी, क्योंकि प्रयागराज पर निगाहें टिकी हुई है। एक तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट से फैसला आना है, दूसरी तरफ प्रयागराज की सड़कों पर स्टूडेंट्स बीते 4 दिनों से डटे हुए हैं, तो सबकी निगाह प्रयागराज पर जमी हुई है। इरफान सोलंकी, जब उन पर ये आरोप लगे थे, जब केस दर्ज हुआ था और जब अदालती कार्रवाई की शुरुआत हुई थी, जब भी मीडिया के सामने आते थे वो कहते थे कि मैं निर्दोष हूं, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। उसके बाद भी बहुत कोशिश हुई, उनकी पत्नी को समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है, वो मंदिर भी जा रही हैं, मस्जिद भी जा रही हैं, मंदिर जाने को लेकर विवाद भी हो गया, लेकिन वो बार बार कह रही हैं कि उन्हें बेवजह उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान हैं। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। एमपी एमएलए कोर्ट से सजा मिल चुकी है, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में फैसला आना है। तब से अब तक का घटनाक्रम किस तरह से बदला है?
देखिए, मैं आपको बता दूं कि 7 जून 2024 को इरफान सोलंकी को सजा सुनाई गई। चूंकि जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है उसके तहत 2 साल या 2 साल से ज्यादा की किसी भी जनप्रतिनिधि को सजा होती है तो उसकी विधानसभा सदस्यता, राज्यसभा सदस्यता, लोकसभा या राज्यसभा का सांसद है तो उसकी वो सदस्यता चली जाती है। उसी नियम के तहत इरफान सोलंकी की भी सदस्यता निरस्त कर दी गई थी और यही वजह है कि यूपी में 9 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, कानपुर की सीसामऊ सीट पर भी उपचुनाव घोषित कर दिया गया था और उपचुनाव हो रहा है। इस बीच इरफान सोलंकी इलाहाबाद हाईकोर्ट का आए। उन्होंने जो लोअर कोर्ट ने यानी एमपी एमएलए एफएल कोर्ट ने जो 7 जून को उनको सजा 7 साल की सुनाई थी, उस फैसले को उन्होंने यहां पर चुनौती दी है और उसी के आधार पर उन्होंने जमानत याचिका भी लगाई है, जमानत देने की मांग की है और इस पर लंबी बहस चली थी। राज्य सरकार ने उनकी सजा को कम बताया था। उन्होंने कहा था जिस तरह का अपराध उन्होंने किया है, वहां पर डिफेंस कॉलोनी के रहने वाली फातिमा नाम की महिला का घर उन्होंने जलाया है। इस मामले में जाजमऊ थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। राज्य सरकार की यह अपील थी कि इसमें 7 साल से बढ़ाकर सजा हाईकोर्ट ये उम्र कैद में सजा तब्दील कर दे। दोनों पक्षों की यहां पर लंबी बहस हुई थी। राज्य सरकार की ओर से बात करें तो राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता के साथ ही साथ यहां पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट के.एम. नटराजन ने बिल्कुल, और बहुत ही हाई प्रोफाइल भी ये मसला हो गया है और आज जब अदालत की ओर से फैसला आएगा तो बहुत हद तक उपचुनाव को भी वो फैसला प्रभावित करेगा। अगर इरफान सोलंकी के पक्ष में फैसला आता है तो समाजवादी पार्टी ये दिखाने की कोशिश करेगी जरूर कि अदालत में जाकर इंसाफ हुआ है और मौजूदा सरकार उनके लोगों को परेशान कर रही है, जबरदस्ती जेल भेज रही है। अगर इरफान सोलंकी को राहत नहीं मिलती है तो बीजेपी ये जरूर दिखाएगी कि हमने जो कार्रवाई की है, जो एक्शन हुआ है वो सही एक्शन हुआ है अभी तक। तो आने वाले उपचुनाव को भी आज का फैसला प्रभावित करने वाला है। सर्वेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगली खबर जब हम प्रयागराज के स्टूडेंट्स की दिखाएंगे तो आपके पास आएंगे। फिलहाल अगली खबर, श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुख्यवादी आशुतोष पांडे को व्हाट्सएप पर धमकी मिली है। ये जानकारी आपको दे दें। पाकिस्तान के आतंकी संगठन से धमकी मिलने का दावा किया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद केस में 19 नवंबर को तारीख पर जाने पर बम से उड़ा देने की धमकी दी गई है। श्री कृष्ण भूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडे ने इस मामले में सीएम योगी को चिट्ठी लिखी है, शिकायत दर्ज कराने की मांग की है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में आशुतोष पांडे भी पक्षकार हैं। इससे पहले भी उन्हें फोन पर धमकी मिल चुकी है और अब एक बार फिर धमकी मिली है कि अगर वो 19 तारीख को, जो कि सुनवाई की अगली तारीख है, अदालत में जाते हैं, अदालत में पेश होते हैं तो उन्हें बम से उड़ा दिया जाएगा। लगातार मुझे व्हाट्सएप पर कॉल के द्वारा व वॉइस एसएमएस भेजकर पाकिस्तानी आतंकी संगठन के द्वारा, जो अलकायदा अपने आप को बता रहा है, उसके द्वारा मुझे धमकियां मिल रही हैं और 19 नवंबर की जो तारीख है हमारी उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट में, उस पर जाने के लिए हम हत्या करने की धमकी और हाईकोर्ट को उड़ाने की धमकी, इस प्रकार की माननीय मोदी जी के लिए, हिंदुओं के लिए, गाय माता के लिए गंदी गंदी गालियां दी जा रही है।